जय हिंद। आप देख रहे हैं सन7 न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह के दौरा के बाद सीमांचल में फिर एक बार राजनीति गरमाई। अमित शाह के दौरे से पहले भी विपक्ष ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, जिस पर बीजेपी के कुछ नेता जवाब भी दिया। अब फिर अमित शाह के भाषण के बाद एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने बीजेपी पर शिकंजा कसते हुए कहा। चलिए जानते हैं पूरी। और सर एक सवाल है कि सर जनता पूछ रहे थे मुझसे जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे, तो ये बात जनता के मन में कहीं ना कहीं खटक रही है कि सिर्फ इलेक्शन के मुद्दे पे चर्चा करेंगे या फिर हम लोग जो बाढ़ पीड़ित सीमांचल में माना जाता है कि बाढ़ पीड़ित लोग बहुत ही ज़्यादा बर्बाद व तबाह हो जाते हैं और कई जगह सर ब्रिज का मुद्दा पड़ा हुआ है, क्या उन पर चर्चा होगी? देखिए बताते हैं, अमित शाह जी किसी तरह का कोई इलेक्शन के मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि ना तो अभी लोकसभा का चुनाव है और ना ही विधानसभा का चुनाव। लोकप्रिय नेता की बातों को सुनेंगे और ये जो जनभावना सभा है, इस जनभावना सभा में इस मंच से जो आज जनता की भावना है और जो जनाक्रोश लोगों के मन में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सरकार को लेके है, उन सारे विचारों की अभिव्यक्ति होगी और यहाँ से जो जनभावना निकलेगा वो कल पूरे बिहार में जाएगा। सर एक सवाल छोटा सा कि ये रैली जो कर रहे हैं सिर्फ ये एक इलेक्शन का मुद्दा रहेगा या फिर किन किन मुद्दे पे मतलब सर चर्चा हो सकता है? नहीं, अभी तो मैंने कहा ना कि जो बिहार में कोई चुनाव तो अभी होना नहीं है, देश में कोई चुनाव है नहीं। लेकिन सर ऑपोजिशन ये कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ अपना वोट बैंकिंग के लिए यहाँ पर रैली कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहती है। अभी कुछ माह पूर्व आदरणीय अमित शाह जी बिहार में ही जगदीशपुर में आए थे और आज जब अमित शाह जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है। चाहिए कि एमयू में कॉमन सोसाइटी के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते हैं, लेकिन अलीगढ़ के नाम से ही शायद चिढ़ है कि एक शब्द इन लोगों ने बोलने का काम नहीं किया। ये क्षेत्र बहुत ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है और वो नेपाल की सरहदों में जाकर बॉर्डर का जायजा तो लिया, यकीनन लेना चाहिए, लेकिन क्या बॉर्डर में सिर्फ उनको सरहद नजर आया, बॉर्डर सिक्योरिटी के मसाइल नजर आए? हम लोगों ने तो पहले भी कहा है कि भाई इस क्षेत्र के बांग्ला भाषी को आप बांग्लादेशी कहकर के बहुत ज्यादा चिढ़ाने का काम करते हो, तो आप बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर को सील कर दो। लेकिन क्या नेपाल की तराई से आने वाली जो नदियां यहां पर तांडव मचाती है, ताड़ब सैलाब से तबाह करती हैं, ये उनको नजर नहीं आया कि इस सिलसिले में कोई दो बात बोलते? ये सारा न कह करके सीमांचल के लोगों को उसने निराश किया है। और निराशा इसलिए भी है कि वो सरकारी दौरे पर आए थे, सरकारी प्लेन से आए थे, आवाम के टैक्स के पैसे से उसने दौरा किया और पार्टी का प्रचार करके चले गए। इस क्षेत्र में आए तो लोकतंत्र की मर्यादा होती है कि जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मिलें। कम से कम यहाँ के एमएलए और एमपी जो सीमांचल के थे उनको लेकर एक बैठक करनी थी, लेकिन सीमांचल के स्थानीय पत्रकार भी उनके करीब नहीं जा सके और सीमांचल के जो एमएलए और एमपी हैं वो उनका रूप भी नहीं दे सके। ये खेद का विषय है। ये भाजपाइयों को सोचना चाहिए कि भाजपाइयों को सिर्फ सीमांचल से वोट चाहिए, सीमांचल के मसाइल के बारे में ये मुंह नहीं खोल सकते, तो इसके माने यह है कि सीमांचल से उसको प्रेम नहीं है। और ये सारे दौरा जो हुआ आज 10 दिन से सारा ऑफिसर लगा हुआ है कि भाई गृह मंत्री आ रहे हैं, सारा कामकाज ठप है, ब्लॉक में काम ठप है, बीडीओ दौड़ रहा है, दारोगा दौड़ रहा है, सारा कुछ मामला 2 करोड़ों का जो लागत उस पर हुआ, ये किसके पैसे थे? भारतीय जनता पार्टी के पैसे थे या आवाम के टैक्स के पैसे थे? माल महाराज का और मिर्जा खोले होली, जनता के पैसे से पार्टी का प्रचार और प्रसार, और जनता को निराश इन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि एक बड़ा चैलेंज बिहार की सरकार के लिए भी उन्होंने किया है कि अगर 1,35,000 करोड़ ये रूटीन पैसे थे या स्पेशल थे, अगर स्पेशल थे तो सीमांचल में उसको क्या क्या हिस्सा मिला, कहां काम कराया जा रहा है, इसकी सफाई देनी चाहिए। साथ ही इस क्षेत्र में निराशा जो आ रही है वो सरकार बने 1 महीने से ज्यादा हो रहे हैं और बिहार की सरकार ने भी सीमांचल के ताल्लुक से अभी किसी विशेष पैकेज का, यहाँ के बाढ़, यहाँ के सैलाब, यहाँ के किसानों के मसले, यहाँ के रोजगार के मसले पर सरकार ने अब तक मुंह नहीं खोला है। ये वो ज्वलंत मुद्दे थे जिन मुद्दों के लिए मैंने आप लोग को कष्ट दिया है कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ी तकलीफ की बात है कि जनता के टैक्स के पैसे से मंत्री पार्टी का प्रचार तो करे लेकिन जनता की समस्याओं पर मुंह न खोले। मैं जानिए, जो जनता के हित में बात न करेगा, जनता ऐसे लोगों को धूल चटाएगी। ये वो जमाना बाजीगरी का गया। सर एक मामला और है कि अभी एनडीए की रैली हुई, उसके बाद महागठबंधन ने ऐलान किया कि हम भी यहाँ रैली करेंगे। इन दोनों धाराओं के बीच में
आप कहाँ अपने आप को देखते हैं, एमआईएम कहाँ अपने आप को देखता है? एमआईएम जहां है वहां एमआईएम अपने आप को वहां देखती है। ये रैली इन लोगों ने किया है, अभी जनता के पैसे से इसने अपनी पार्टी का प्रचार किया है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि महागठबंधन के लोग भी करेंगे, उनकी सरकार है, उनको तो आने का हक ही है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये कमल फूल की तलाश में आए हैं, दूसरे लोग बिहार की गद्दी के लिए आएंगे। हमारा नेता भी और हमारा कार्यक्रम भी चलेगा। हम गद्दी के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। हमारा नेता जब भी आएगा, हमारी जो भी रैली होगी सीमांचल के समस्याओं के समाधान के लिए, गरीबों के, वंचितों के, शोषितों के, दलितों के, पीड़ितों के समस्याओं के समाधान की लड़ाई हमारी है। किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। वो सरदारी की लड़ाई लड़ता है, हम कारवां की लड़ाई लड़ते हैं। वो वोट की राजनीति करता है, हम सीमांचल के समस्याओं के समाधान की राजनीति करते हैं। सर, नगर निकाय चुनाव हो रहा है, ऐसे में आपके जिलाध्यक्ष जो है उनकी पत्नी वाइस चेयरमैन के लिए चुनाव मतलब नामांकन किया था, और कल रात उन्होंने जो है कल वो वापस भी ले लिए नाम, और उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि आप उनको प्रदेश अध्यक्ष और क्या नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ये कहा गया कि आप इस चुनाव को मत लड़िए, ताकि आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी सोच के रखी गई है। इस तरह का उनका बयान आया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी बातें हो रही है। नहीं, असल मामला ये है कि इस चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्टी ने कहीं भी पूरे राज्य में हिस्सा नहीं लिया है। ये पहले भी हम लोगों ने मशवरा दिया था कि आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे आप ऐलान करें न करें, गरचे हम लोगों ने कमेटियां डिसॉल्व कर दी हैं, लेकिन फिर भी उनका पार्टी से मजबूत संबंध है। हम लोगों ने कह दिया था कि भाई आप चाहें न चाहें तो आपको पार्टी का उम्मीदवार कहा जाएगा। बिहार में कहीं भी हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ा रहे हैं, नहीं लड़िए तो अच्छा है, क्योंकि पार्टी ने इस वक्त तय किया है कि हम कहीं इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम अपने गठबंधन को, अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए आपको संगठन पर ध्यान देना चाहिए, ये मशवरा तो दिया था हम लोगों ने। गृह मंत्री ने सर, देखिए, लफ्फाजी और जुमलेबाजी अलग है। अगर वो दर्द को समझते तो वो कम से कम अलीगढ़ के लिए 2 शब्द जरूर बोलते। बिहार में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों की आबादी इस इलाके में है, उनकी गरीबी के निदान के लिए जरूर बोलते। सीमांचल में आबो हवा, फिजा यहाँ की अच्छी नहीं है, मॉइस्चर्ड है, मरतूब है, यहाँ बीमार ज्यादा लोग पड़ते हैं। यहाँ केंद्र की तरफ से हॉस्पिटल खोलने की बात करते, यहाँ पर केंद्रीय किसी विश्वविद्यालय की बात करते। ये कुछ नहीं करके 2 शब्दों में कह देना, ये चालाकी है। एनआरसी लाने वाली हुकूमत, एनपीआर पर बात करने वाली हुकूमत, बिल्किस जहां के साथ जुर्म करने वालों को इस्तकबाल करने वाले लोग, वो कब अकलियतों के बारे में बेहतर सोच सकते हैं। मुझे तो इस बात पर अफसोस है कि भाजपा के वो नेता जो स्थानीय हैं और कहते हैं कि हम हितैषी हैं यहाँ के लोगों के, सीमांचल के लिए काम करते हैं, 2 शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पाया कि कम से कम सीमांचल की ये समस्याएं हैं। और सीमांचल में सिर्फ माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं, सीमांचल एक कश्ती है, एक बस्ती है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब रहते हैं। अगर माइनॉरिटी को नजरअंदाज भी कर देती बीजेपी, तो कम से कम दलितों के लिए, अदर देन माइनॉरिटीज की जो आबादी थे उनके लिए भी हॉस्पिटल, उनकी भी जरूरत, स्कूल उनकी भी जरूरत, सैलाब से तबाही उनकी भी होती है, उनके बारे में भी जबान नहीं खुल सके लोग। क्या लगता है कि सर सीमांचल से वोट पोलराइजेशन का एक रणनीति यहाँ से चल रही है? बिल्कुल नहीं, उसके पांव तले जमीन खिसक गई है, बौखलाहट की है। एक शब्द पॉलिसी प्रोग्राम की बात न करना और सिर्फ राजनीति की बात अपने भाषण में करना, इसके माने यह है कि भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। एक ट्वीट किया है अमित शाह कि आप हमें मुकम्मल वोट देकर जिताइए, मैं बिहार को बहुत बड़ा स्टेट बना दूंगा। सुनिए, इन्होंने तो कहा था सबका साथ सबका विकास, इन्होंने कहा था कि रोजगार देंगे करोड़ों लोगों को, इन्होंने जो कहा था गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, इन्होंने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे। क्या ये आया? पिछले जुमले जिस तरह से झूठे हैं उसी तरह से इन जुमलों को भी देखिए।